हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द आशाम रॉयल क्लासेस। और इस वीडियो में हम क्लास 10th जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 168 में, और पहला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, अब कनकेव मिरर कौन सा है, इसको याद करने का सबसे कनकेव दो मिरर होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव के इस तरफ में ओपेक होता है, लेपअप होती, और इस कन्वेक्स के इस तरफ में लेपअप होती होता है। इसको याद रखने का इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद रखने का सिंपल सा फंडा ये है कि कनकेव में क्या आता है, केव आता है। केव मतलब क्या, गुफा। तो ये मिरर कैसा है, गुफा की तरह है ना, इधर से हम आएंगे, इधर से हम आएंगे, ये कनकेव मिरर है। और जो कन्वेक्स है वो ऐसा है, कनकेव मतलब गुफा, कन्वेक्स मतलब ऐसा। ओके, ये तो बहुत बेसिक से मैंने बता दिया। अच्छा खैर, अब प्रिंसिपल फोकस हम देखेंगे कि कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर, इसमें हमने इसको ओपेक कर दिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस तो पता है ना, ये पूरा क्या है, अपर्चर है, ये कनकेव मिरर का अपर्चर है, ठीक है। और ये वाला मतलब जो अपर्चर है, जो मिरर है, उसके मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोल कहते हैं। इस मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये जो मिरर था, ये स्फेरिकल मिरर है ना, तो ये किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा। मैंने ये इमेजिनरी ड्रॉ कर लिया, तो इस सर्कल का एक सेंटर रहा होगा, है ना। ये वाला समझ लीजिए कि ये सेंटर है, ठीक है। और सेंटर और पोल से जो लाइन पास करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ठीक है, अब हम ये वाला थोड़ा रफ कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन बनाने के लिए हमारे डायग्राम को, ठीक है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने रेस आते हैं, जैसे कि ये एक रे आया, ये एक रे आया, 3 रे आए, इधर से भी वैसे हम बहुत सारे रेस को ला सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो समझते हो, जैसे कि रेल के 2 पटरियाँ पैरेलल, जो कभी मीट नहीं करते, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, वैसे रेस। तो पैरेलल रे आया, वो सारे पैरेलल रेस एक पॉइंट से पास करेगा। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये जितने सारे रेस है वो सारे एक पॉइंट से पास करेगा, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस। और इसको हम स्मॉल एफ के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, ये छोटा सा इसका आंसर हम सुंदर करके लिखते हैं। अब डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, इसका हम लिखेंगे द नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस। क्या था, जो रेस आता है उसे क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट रेस, विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, जो एक्सिस पोल और सेंटर से पास करता है। प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन ही पास करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस in a concave mirror. This point is called the focus of the concave mirror. अगर एक नंबर आए इस क्वेश्चन में तो आप इतना लिख सकते हो, और इसको और अच्छा बनाने के लिए हम छोटा सा एक डायग्राम भी डाल सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में ही 2 मार्क आ जाए तो ये डायग्राम देना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपके मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे, आप ये ऐसा एक डायग्राम दे सकते हैं। इधर पे आप पोल दिखा दीजिए पी से, यहाँ पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दीजिए, ठीक
ठीक है। इसमें ऐसे करके रे लाइए, 2 लाइए, ठीक है। इधर से नीचे से भी लाइए, नीचे से भी 2 लाइए, ठीक है। अब इसको ऐसे करके ना आप थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, इधर से मुझे पास करवाना है, और ट्राई कीजिएगा कि ये इस लाइन के मिडिल में हो, क्योंकि ऐसा ही है, मिडिल में ही होता है, ठीक है। और एरो देना ना भूलिए, एरो मास्ट है, एरो देना पड़ेगा, ठीक है। ये रेस के एरो देना पड़ेगा, और ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक, ऐसा आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन कि दिया हुआ है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्फेरिकल मिरर दिया है और डिस्टिंग्विश किया हुआ नहीं है कि कन्वेक्स है या कनकेव मिरर है, तो हम इसको R इक्वल टू साइन कन्वेंशन इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कनकेव दिया होता है स्फेरिकल मिरर में, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि कनकेव मिरर है, तो हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, और आंसर रेडियस का होता है -10 सेंटीमीटर। और अगर कन्वेक्स दिया होता तो क्या होता, +20 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, R इक्वल टू क्या है, 2F, F मतलब फोकल लेंथ, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू R/2 दैट इज इक्वल टू 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो डन हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा मिरर बताओ जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का बड़ा, एनलार्ज्ड मतलब बड़ा, और इरेक्ट मतलब सीधा। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी हमारा सीधा है, इन्वर्टेड ना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लें, ठीक है, हम अगर कॉन्वेक्स मिरर लें, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा होगा इरेक्ट इमेज तो बनता है, ठीक है, इरेक्ट इमेज तो बनता है, लेकिन वो हमेशा डिमिनिश्ड होता है, वो कभी भी एनलार्ज नहीं होता है ना। अगर हम कनकेव ले, कनकेव ले, तो कनकेव में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जब इन्फिनिटी में रखते हैं तो भी, मतलब जब इमेज इस तरफ बनता है तब उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। हम इन्फिनिटी में रखें तो फोकस में बनेगा एकदम डिमिनिश्ड, कैंसिल। अगर हम ये कंसिडर करो C और ये कंसिडर करो F, ये कंसिडर करो P, अगर हम इन्फिनिटी में रखें तो यहाँ पे बनेगा। अगर हम इन्फिनिटी और C के बीच में रखें तो यहाँ पे बनेगा, पर डिमिनिश्ड बनेगा। अगर C पे रखें यहाँ पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। अगर C और F के बीच में रखें तो C के पीछे बनेगा, एनलार्ज तो बनेगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा। अगर F में रखें तो इन्फिनिटी में जाके प्रोड्यूस होगा, हाँ, लेकिन इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर हम F और P के बीच में रखें, इधर रखें, तो क्या होगा, तो एक रे इधर से जाएगा, एक रे इधर से जाएगा, और हम इसको पीछे मिलवा देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा एनलार्ज्ड भी बन गया और हमारा क्या, इरेक्ट भी बन गया, है ना। तो हमें क्या मिला कि एक मात्र यही एक मिरर है और यही एक पोजीशन है जहाँ पे इमेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है और एनलार्ज बनता है। कन्वेक्स में हम जहाँ भी रखें इमेज तो इरेक्ट बनेगा, लेकिन इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, इमेज कभी भी एनलार्ज नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम।
क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है कि व्हाई डू वी प्रिफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। मतलब हम जब कार में ट्रेवल करते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि सामने दो ऐसा मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है, कार में हमने देखते हैं कि सामने की तरफ तो मिरर लगा हुआ होता है, उसमें हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि हम कन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम कनकेव भी कर सकते हैं, ये प्लेन मिरर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम वर्ड्स में लिखते हैं, सेंटेंसेस में लिखते हैं। ठीक है, तो पहली बात मैंने जो पहले इसके पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में आप कहीं भी इमेज रखो, इसका हमेशा क्या करेगा, सीधा इमेज देगा। यहीं पर हम अगर कनकेव मिरर यूज़ करते तो हमें डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या होता, उल्टा इमेज मिलता। और कनकेव में हमेशा क्या, कन्वेक्स में हमेशा क्या होता है, हमेशा सीधा इमेज देता है। हाँ, थोड़ा क्या डिमिनिश्ड देगा, डिमिनिश छोटा देगा, लेकिन क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है कि सीधा इमेज देगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं देन क्या, कनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि सीधा इमेज चाहिए और सीधा अगर दिखेगा तो हमें समझने में, देख के समझने में ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है, सीधा इमेज तो प्लेन मिरर भी देता है, हम प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, फिर प्लेन मिरर भी तो यूज़ कर सकते हैं, वो भी इरेक्ट इमेज देता है। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट भी इसी के बेसिस पे है कि प्लेन मिरर में क्या होता है, मतलब जो व्यू है, व्यू छोटा रह जाता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर थोड़ा ऐसा है, मतलब बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट ना, तो ये जो व्यू एरिया है, एरिया ऑफ व्यू जो होता है वो ज़्यादा देता है। ठीक है, ये ऐसे समझ लो कि ये इतना दूर का चीज़ें दिखा सकता है। प्लेन मिरर अगर होगा सेम ही लेंथ का तो ये इतना दिखाएगा। ठीक है, तो यही बात है, यही दो पॉइंट है, यही दो रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं देन कनकेव या प्लेन मिरर। ठीक है, हम इन दोनों पॉइंट को थोड़ा वर्ड्स में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट ये है, they always give an erect। तो अच्छे से लिखेंगे हम, दो हालांकि diminished image of an object placed in front of it thus the object can easily identified, जैसे कि मैंने बोला कि समझने में आसानी होगी, identified by the driver to facilitate safe driving। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट ये है कि they have a wider field of view। वाइडर फील्ड होता है, हाँ, जैसे हम देखेंगे वो ज्यादा दिख पाएंगे। एज दे आर कर्व्ड, ये थोड़ा पेन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कर्व्ड outwards thus convex mirrors enable
the driver to view much larger area than would be possible, मतलब प्लेन मिरर से ज़्यादा पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट्स ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद के वीडियो में हम इसके बाद जो क्वेश्चन है जो जिस पेज का वो सब लाएंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।